एयर स्ट्राइक की है, जिससे पाकिस्तान सख्ते में आ गया है। दरअसल पाकिस्तान की जमीन से ईरान के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी संगठन जैश अल अदल को इस एयर स्ट्राइक के दौरान निशाना बनाया गया। ईरान की फौज ने इस आतंकवादी समूह के ठिकानों पर मिसाइलें दागी और उन्हें तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान इस स्ट्राइक से बेहद नाराज है। पाकिस्तान का दावा है कि ईरान के हमले में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। यह मामला बलूचिस्तान में मौजूद जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किए जाने का है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इराक में जो ईरान है वहां आतंक मचाने वाले इस आतंकी संगठन की पूरी कुंडली अब हम आपके सामने खोलते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि जैश अल अदल क्या है। आतंकी संगठन जैश अल अदल का मेन ठिकाना पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही है। यह एक सुन्नी सलाफी अलगाववादी आतंकी संगठन है। जैश अल अदल का मतलब इंसाफ की फौज यानी कि न्याय की सेना होता है। यानी कि जो संगठन का नाम है जैश अल अदल, इसका अगर हम मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब होता है इंसाफ की फौज, और उसका एक और मतलब है न्याय की सेना। असल में जैश अल अदल पहले ग्लोबल टेररिस्ट संगठन जुदलाह का हिस्सा था। ये इससे पहले जो ग्लोबल टेररिस्ट संगठन था जुदलाह, उसका ये हिस्सा था। कौन? जैश अल अदल, जिस पर अब जो है ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। लेकिन बाद में ये उससे अलग हो गया और अपनी पहचान बनाने की कवायद में जुट गया। खास बात यह है कि यह संगठन पाकिस्तान की जमीन से संचालित होता है। यानी कि यह जो संगठन है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, पाकिस्तान जो है वो आतंकी फैक्ट्री है। पाकिस्तान में भारत से बेहतर जान सकता है, क्योंकि भारत में जितने भी आतंकी हमले होते हैं वो सब मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठकर ही उसको अंजाम दे रहे होते हैं। अब ये भी संगठन जो है वो पाकिस्तान से संचालित हो रहा था और ईरान में आतंकी वारदातों को अंजाम देता था। यह संगठन इतना मजबूत बताया जाता है कि इसने इराक की फौज पर कई बार हमले किए और उसके बाद ईरान ने गुस्से में यानी कि भन्ना के इस पर देर रात जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करी। और सर्जिकल स्ट्राइक में हालांकि कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोगों को मारे जाने की खबर है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो खबर आ रही है सामने की करीब 1000 बम जो है वो सेना, जो ईरान के सेना है, उसके द्वारा गिराए गए थे। अब मैं आपको थोड़ा और इसके इतिहास बताता हूं आपको कि जो ये पूरा संगठन है जैश अल अदल, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। देखिए, 4 देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। साल 2010 में ईरान ने आतंकी संगठन जो जुद्दालाह है उसके बड़े नेता जो थे रिगी को मार गिराया था। इसके बाद साल 2012 में इस संगठन के सदस्यों ने एक दूसरा संगठन बनाया जिसे जैश अल अदल नाम दिया गया। इस आतंकी संगठन का मुखिया इस वक्त में जो है वो सलाउद्दीन फारूकी है, जिस सलाउद्दीन फारूकी का मैं जिक्र कर रहा था। इस आतंकी संगठन की करतूतों के चलते ही उसे ईरान, जापान, अमेरिका और न्यूजीलैंड ने बैन किया हुआ है। यानी कि 4 देशों में यह संगठन जो है वो बैन है। एक ईरान में बैन है, जापान में बैन है, अमेरिका ने भी इस पर बैन लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है, और इसके अलावा न्यूजीलैंड ने भी इसे बैन किया गया है। जैश अल अदल का असर 3 देशों में है। इस आतंकी संगठन जैश अल अदल के प्रभाव की बात की जाए तो इसका असर 3 देशों में दिखाई देता है, जिनमें ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। इस संगठन का मुख्यालय पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद है, जहां ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, और वहीं से इसका संचालन किया जाता है। इसकी ज्यादातर गतिविधियां पाकिस्तान सीमा के पास ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में होती है। यह संगठन ईरान में कई बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है और वहां कई जगहों पर जानलेवा धमाके भी करा चुका है। अब बात की जाए कुछ दिन पहले की, तो दिसंबर के महीने में इस आतंकवादी संगठन ने ईरान के सिस्तान इलाके में एक पुलिस स्टेशन को धमाके से उड़ा दिया था, जिसमें 11 पुलिस कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ईरान ने पाकिस्तान के सामने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन इस बात का कोई ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया, और जिसके बाद अब जो है वो ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर जो पुलिस थाने पे हमला किया गया था उसका बदला लिया है। अब इसका देखिए भारत से भी कनेक्शन है। कुलभूषण जाधव, बिल्कुल आपको याद होगा, कुलभूषण जाधव का अपहरण का इस आतंकी संगठन से क्या कनेक्शन है वो आपको बताता हूं। आतंकी संगठन जैश अल अदल को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का खास माना जाता है। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को ईरान से पाकिस्तान ले जाने में भी
इस संगठन के आतंकवादी शामिल थे, यानी कि इस संगठन के जो आतंकवादी है उनकी इसमें अहम रोल था उनका। इस संगठन के लोगों ने ही जाधव का ईरान में जो कुलभूषण जाधव थे उनको ईरान में अगवा किया था और आईएसआई को सौंप दिया था। जाधव को ईरान के चाबहार से किडनैप किया गया था और फिर पाकिस्तान ले जाया गया था। बाद में पाकिस्तान की अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई। फिलहाल जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है। जैश अल अदल के हमलों की बात की जाए तो इस आतंकी संगठन ने 25 अगस्त 2012 को पहला हमला किया था, यानी कि इसने आतंकी दुनिया में जो कदम रखा, पहला जो हमला किया जैश अल अदल, जिसके ऊपर आज ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसने पहला हमला जो है 25 अगस्त 2012 के दिन किया था। उस हमले में आई